और इस बीच में मयंक और निशांत, ये छोटे छोटे बच्चे 151 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 51 रुपए दे रहे हैं जगत सिंह यादव सूरजपुर तिस्ती, इनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज और राजकुमार दादाजी ये सोनपुर से आए हुए हैं, इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज आपके इस पावन नाम में कथा को चलते हुए 6वां दिवस आप पहुंचा है और बड़े ही भाव से आप लोग कथा को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाओं को आप लोगों ने श्रवण किया। कल बड़ा ही सुंदर प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस भूतल पर हुआ। भगवान जब इस भूतल पर आए तो आकर के भगवान ने महाराज अनेकों राक्षसों का वध किया, क्योंकि भगवान का अवतार ही इसीलिए होता है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। तो ध्यान रखना, भगवान कृष्ण जब इस भूतल पर आए तो आने के बाद में भगवान ने अनेकों राक्षसों का वध किया। वध करने के बाद में एक बात और बताएं दादा कि आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि आजकल के लोग अपनी तुलना भगवान से करने लगे हैं। विचार करना बात पर, आजकल के लोग जो हैं वो महाराज अपनी तुलना भगवान से करने लगे हैं। कैसे? अगर चोर चोरी करन जावे तो चोर तो जगाओ कि भैया तुम चोरी काहे को करते हो, और जो चोरी करो अच्छी बात नहीं है, चोरी क्यों करते? आजकल के लोग का सो का हो कराइयो ने तो घर घर में जाके माखन चुरा दे। कन्हैया ने भी तो घर घर में जाकर के माखन चुराया, तो हमने चोरी कर ली तो कौन सी बड़ी काम कर लो। अब भगवान कन्हैया ने तो 5-6 दिन के जब भगवान थे तो पूतना राक्षसी को मार दिया था। और अगर तुम में ताकत है तो तुम एक पहलवान को ही हराई के दिखाई दो तो ही तुम्हें जान जा। अगर तुम भगवान से अपनी तुलना कर रहे हो कि भगवान ने घर घर में जाकर के माखन चुराया, तो अगर तुम्हारी बात की जाए तो भगवान ने तो पूतना राक्षसी को मारा, भगवान ने बहुत राक्षसों को मारा। भगवान ने तो छोटी अवस्था में गोवर्धन पर्वत को भी उठाया। तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम करके दिखाई दे, दिखा दोगे? काऊ से जब पूछो तुम जिस मदरा पीते हो, तंबाकू खाते हो और ये जो धूम्रपान करते हो ये क्यों करते हो? तो आजकल के काका सो का बोले बाबा तो भांग पियते, लोग कहते सो का बोले बाबा तो भांग पियते। अब भोले बाबा ने तो विष भी पी लिया था। तुम्हारी हिम्मत हो गए तो तुम चीख के ही बताए थे। तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम चीख के ही बता दो। इसीलिए कहा जाता है महाराज कि जो भगवान कर सकते हैं वो मनुष्य कभी नहीं कर सकता है। तो भगवान जब इस भूतल पर आए तो भगवान ने अनेकों लीलाओं को किया। भगवान ने गोकुल में रह करके महाराज बहुत लीलाएं की। सर्वप्रथम लीला रही भगवान की माखन चोरी लीला। भगवान घर घर में जाते माखन चुराते। देखिए हम रोज बताते हैं ये बात कि भगवान ने जो भी लीलाएं की हैं उन लीलाओं के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। भगवान ने माखन चोरी लीला इसलिए की क्योंकि गोकुल की जो ग्वालिनियां थी, जो गोपियां थी, वो कन्हैया से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि अगर एक भी दिन कन्हैया उनके घर माखन चुराने न जाए तो गोपियां झूठी शिकायत लेके यशोदा के घर पहुंच जाती थी, इतना प्रेम करती थी। तो भगवान ये चाहते हैं कि मेरे कारण मेरे भक्तों को तरसना न पड़े, तो उससे पहले मैं ही अपने भक्तों को दर्शन दे आऊं। तो इसीलिए भगवान ने हर लीला की। अब भगवान की लीला को, भगवान के चरित्र को वही समझ सकता है जिसने भाव से समझा हो, जिसने मन से समझा हो। और भगवान को समझने के लिए अगर दिमाग यूज करोगे तो फेल हो जाओगे, 100% फेल हो जाओगे। दिमाग लगाओगे तो भगवान के चरित्र केवल वही समझ सकता है जो भगवान का सच्चा भक्त होता है। तो
ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान ने माखन चोरी लीला की गोकुल में रह करके। उसके बाद भगवान ने पूतना राक्षसी को मारा, अघासुर, बकासुर, सट्टासुर, अनेकों राक्षसों का वध किया। उसके बाद